हाँ तो चलिए अभी का कार्यक्रम अब चालू किया जाए। अभी के क्लास में लंगड़ा भिन्न बताने वाले हैं। इस पर पहले भी एक क्लास किया जा चुका है और भी कुछ सवाल कर लेते हैं। यह सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले इसका जो सबसे नीचे का जो भिन्न है यह इसको देखिए। इसको यह क्या है, a बटा 1 माइनस a। इसको हम लिखेंगे a बटा 1 माइनस a। इसको इस रूप में लिख देते हैं हम। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक कितना है। यह 1 2 3 3 ठो एक, 3 ठो एक यहाँ हम लिख देते हैं। 1 2 3 ठो एक। अब इसे देखिए यहाँ प्लस है माइनस है माइनस है, तो इसके ऊपर प्लस कार्य करेगा, इसके ऊपर माइनस कार्य करेगा और इसके ऊपर माइनस कार्य करेगा। तो अब इस एक को हम एक माइनस ए से गुना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1 माइनस एक ही प्राप्त होगा। और इसमें हम ए जोड़ देंगे क्योंकि प्लस चिन्ह कार्य कर रहा है इसके ऊपर, तो ए जोड़ेंगे तो हमको ये दोनों कट के 1 प्राप्त होता है, यानी यहाँ हमको 1 प्राप्त होता है। और अब इस 1 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो पर भी हमको 1 ही प्राप्त होता है। और अब इस 1 को हम इस 1 से गुना करेंगे, इस 1 में गुना करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 1 ही प्राप्त होता है। और इसमें हम इतना को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह कार्य कर रहा है इसके ऊपर। तो इस 1 में से हम 1 माइनस 1 प्लस 1 को घटाएंगे तो हमको a प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर हमको a प्राप्त होता है। और अब इस a से हम इस a में भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो दोनों का कट के 1 प्राप्त होता है। और अब इस 1 से हम इस 1 को गुना करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। और इसमें से हम इस 1 में से हम इस 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। तो फाइनली इसका आंसर हमको आता है 0 बटा 1, यानी 0 इसका आंसर फाइनली हमको आता है। इस सवाल को अब देखिए। इस सवाल में 1 बटे इतना दिया हुआ है, तो 1 को हम पहले छोड़ देते हैं। पहले हम इतना को हम बना लेते हैं। तो इसमें देखिए इसके सबसे नीचे का जो भिन्न है क्या है, इसके सबसे नीचे का भिन्न 1 बटा 7। तो यहाँ में 1 बटा 7 लिख देते हैं, यानी 1 बटा 7। इसको इस रूप में हम लिखेंगे। और यहाँ क्या है, 3 2, तो हम 3 और 2 लिख देते हैं। और इसके ऊपर माइनस, दोनों के ऊपर माइनस कार्य कर रहा है। इस 7 को हम 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा। 21 में से 1 को हम घटाएंगे तो क्या हमको 20 प्राप्त होगी, यहाँ 20। अब इस 20 को हम 2 से गुना करेंगे तो 40 होगा। और 40 में से हम 7 को घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 33। यानी इसका फाइनली आंसर हमको आता है 33 बटा 20। 33 बटा 20। और यहाँ हमको यानी 33 बटा 20 आया, और 33 बटा 20 आता है। और यह 20 ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे रहता है वह सबसे ऊपर वाला से गुना हो जाता है। तो ये गुना हो जाएगा, यानी इससे, यानी इसका फाइनली आंसर हमको आएगा 20 बटा 33। अब इस सवाल को देखिए। इसके सबसे नीचे का जो भिन्न है 4 बटा 5 है, इसको हम यहाँ 4 बटा 5 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए 1 2 1 1 है, 1 2 1 लिख दीजिए, ठीक है। और सबके ऊपर देखिए प्लस चिन्ह कार्य कर रहा है, प्लस चिन्ह कार्य कर रहा है। अब इस 1 को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा और इसमें
पीछे वाला ये 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस चिन्ह का अक्षर है तो 9 होगा। अब यहाँ देखिए ये जो 3 है, इस स्टेप के बाद ऊपर का 3, इस 3 से हम 9 में भाग दे देंगे, तो यहाँ हमको आएगा काट के 3, और इस 3 से अब हम 2 को गुना करेंगे तो क्या आता है हमको 6 होगा, और 6 में हम 5 को जोड़ेंगे पीछे वाला को, तो यहाँ मतलब 11 होगा, 11। इस 11 में हमको इस 2 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 11/2। अब यहाँ तो कटेगा नहीं, ठीक है। इस 1 से हम 11/2 को गुना करते हैं 11/2 ही होगा, और इसमें हम यह 3 को इस 3 को जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ते हैं 11/2 में हम 3 को जोड़ेंगे यानी 17/2 आता है, यहाँ हमको 17/2 आ रहा है। लेकिन यहाँ इस 1 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो कोई अंतर नहीं, वही आता है, तो चलिए रहने देते हैं। अब इस 1 को हम 17 से गुना करते हैं 17/2 से, तो 17/2 ही होगा, और इसमें हम 11/2 को हम जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम 17/2 में 11/2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आता है हमको 11 17 28/2, यानी कट के यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ हमको 14 आ रहा है। तो यहाँ हमको फाइनली आंसर आता है 14/17/2, यानी बराबर 14/17/2। यह जो सबसे नीचे है इससे गुना हो गया तो हो गया 14 दूनी 28/17। फाइनली आंसर हमको ये है इसका। अब इस सवाल को देखिए, इसके सबसे नीचे का जो भिन्न है 7/8 है, इसको हम 7/8 लिख देते हैं, इस रूप में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ है 1 2 3, 1 2 3। देखिए सबके ऊपर प्लस चिन्ह काज कर रहे हैं, तो प्लस चिन्ह यहाँ दे देते हैं, ठीक। अब इस 1 को हम 8 से गुना करेंगे, इस 1 को हम 8 से गुना करेंगे तो हमको 8 ही प्राप्त होगा, और 8 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 प्राप्त होता है। और देखिए अब इस 3 से हम 15 में भाग दे देते हैं, तो कट के हमको यहाँ 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 5 या 15, 3 5 15 कट गया। अब इस 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, 10 में हम 8 को जोड़ेंगे इस 8 को, तो यहाँ क्या आएगा 18 हो गया। और इस 18 में हम अब इस 9 से हम भाग दे देंगे, कट के क्या हो जाएगा 2 होगा। अब इस 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और इस 6 में हम 6 में 5 को जोड़ेंगे, 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ 11 हमको प्राप्त होता है। तो हमको फाइनली आंसर आता है 11/2, यानी इसका फाइनली आंसर हमको आ गया 11/2। देखिए इस टाइप का अगर सवाल है, ऊपर वाला ऊपर ही बना देंगे, नीचे वाला के नीचे ही बना देते हैं। देखिए इसमें कैसे होता है, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, जो 1/3 में से हम 2/11 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त होता है, देखिए 1 जोड़ यहाँ 33 बटा 33, 11 या 33, 11 3 दूनी 6, 6 में ये 5, यानी यहाँ हमको 5 आता है। अभी देखिए हमको यहाँ प्राप्त होता है 33 5 38/5 हमको यहाँ प्राप्त हो गया, ठीक। 38/5 प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए नीचे वाला को जो भिन्न है 1/3 है, इसको हम लिखेंगे, और यहाँ देखिए 3 है, 3 3 3,
इस 3 को हम 3 से गुना कराएंगे तो 9 होगा और पीछे वाला 1 जुट जाएगा तो यानी 10। इस 3 को हम 3 से गुना करेंगे, यानी इस 3 को हम 10 से गुना करेंगे तो 30, और 30 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 35, और इस 3 को हम 35 से गुना करेंगे तो 99 होगा, और 99 में 10 को जोड़ेंगे तो 109 आएगा। यानी इसका आंसर आया 109/33, और ये निकला हमको 38/5 बटा 109/33। इसका ये गुना 38/5 गुने सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा, यानी 33, ये हो गया 109। यानी ये आएगा आपको, इस 38 और 33 को हम गुना करते हैं तो होता है 38 गुने 33 अतिरिक्त 24, 9 2 11, फिर 24 9 2 11, 4 5 2 1, यानी ये आता है 1254 बट 9 5 45, ये हो गया आपका क्या गुना 4, यानी 4 5, यानी फाइनल आंसर आपका ये है। देखिए यह सवाल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। अगर इस टाइप का सवाल आए, इस टाइप के सवाल को 2 पार्ट में बनाना है, यानी इसको यहाँ से 2 पार्ट कर देते हैं, इधर वाला को इधर ही बना देते हैं और इधर वाला को इधर ही बना देते हैं, लास्ट में दोनों को एक करके फाइनली आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए इधर वाला को पहले बना लेते हैं। तो यहाँ 1/, पूरा ये है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं इतना, और बाकी 1 का बटे कर देंगे। इसका सबसे नीचे वाला जो भिन्न है क्या है, 1/5 है, और बाकी 5 2 2 है। यहाँ देखिए 5 के ऊपर माइनस काम कर रहा है और बाकी प्लस प्लस काज कर रहा है। इस 5 को हम 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा, अब 25 में से 1 को घटाएंगे तो 24 होगा। अब 24 को हम 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 53 होगा। अब 53 को हम 2 से गुना करते हैं तो 1 से 6 होता है, 106 में हम 24 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा। यानी इसका फाइनली आंसर आ रहा है 130/53, यानी यहाँ होगा 130/53, तो 53 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ यह होगा 53/130। अब ये 54 नहीं होगा, यहाँ 53 गलती से लिखा गया। अब इस साइड देखिए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 होगा, जो 1/7 में से 1/7 को घटाएंगे तो कट जाएगा तो 0। अब नीचे देखिए 3 1 4, ठीक, और 1/2 में हम जोड़ेंगे 1/7 को, तो हमको प्राप्त होता है यहाँ 2/4 जोड़ 14 7 2 9, हाँ, तो प्राप्त होगा 2/14 चौका 56, 56 और 9 65/14 आता है। ये ऊपर चला जाएगा, 2 के साथ गुना होगा तो ये होगा 14 दूनी 28/65, 28/65। अब इस दोनों को करेंगे, यानी प्राप्त हुआ 28/65 भागा 53/130। इसको भागा को तोड़ेंगे तो होगा 28/65 गुने 130/53, दोनों कट जाएगा, 65 गुना 130, हाँ। इसके बाद हुआ हमको 28 गुना 54, 54/53 आंसर आता है। 28 गुना 54 नहीं होता है, यानी 56, 28 गुनी 56, ये आंसर हुआ।